अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर कायनात। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं, उम्मीद है कि आप लोग खैर आफियत से होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है, अक्सर लोग मुझसे ये पूछते होते हैं कि मैम जरासीम की जो कमज़ोरी होती क्यों है। तो उनके लिए ये टॉपिक था कि जरासीम की कमज़ोरी क्यों होती है। बेसिकली जरासीम जो है इंसानी ज़िंदगी में क्या किरदार अदा करते हैं, इसकी कमज़ोरी क्यों होती है, वजूहात क्या हैं, और इसकी आप जो सेल्फ़ एग्ज़ामिन है वो कैसे कर सकते हैं, और इसके लिए आपको क्या ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। एक्चुअली जो मादा हयात है, जो इंसान के सीमन हैं, उसके अंदर जो स्पर्म्स होते हैं, जिसको हम जरासीम भी कहते हैं। आजकल एक नाम बहुत है कि जरासीम कमज़ोर हो गए हैं। इसको मुख्तलिफ़ ज़बानों में मुख्तलिफ़ नामों से पुकारा जाता है। कुछ लोग इसको स्पर्म्स कहते हैं, कुछ लोग जो हैं वो इसको वीरेज कहते हैं। मतलब मुख्तलिफ़ नेम्स हैं, मुख्तलिफ़ लैंग्वेज में इसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से पुकारा जाता है। लेकिन आजकल जो मुझसे जो लोग जिस तरह बात करते हैं या जो अल्फाज मेरे साथ ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वो है कि मैम जरासीम की कमज़ोरी हो गई है में, या हमारे जरासीम ख़त्म हो गए हैं, जरासीम कम हो गए हैं, या इस तरह ना। तो इसके लिए ये होता है कि एक्चुअली इसका जो मादा हयात है, इसका काम होता है कि ये औरत के जिस्म में एक सेक को एक कंसीविंग करवाता है। बच्चा जो है वो जब मर्द का मादा हयात औरत के मादा हयात से मिलता है तो उसके बाद एक सेक बनता है, जो बाद में एक अच्छे मतलब एक बच्चे की शक्ल अख्तियार करता है। जो अच्छा सेक होता है वो तो पाया तकमील तक पहुंच जाता है, और जो गंदे जरासीम से बना हुआ होता है, लाइक जिनमें मतलब ताकत नहीं होती। गंदे से मुराद ये है कि वो जरासीम चाहे वो औरत का हो चाहे मर्द का, अगर वो ताकतवर नहीं होगा, जिसको हम गुड मोटाइल, एक्सीलेंट मोटाइल्स कहते हैं, अगर वो उसमें इतनी ताकत नहीं होगी कि वो किसी भी सेक को पाया तकमील तक पहुँचा सके, तो उस टाइम तक ये होगा कि उसकी वजह से मिसकैरेज हो जाता है। खैर, ये जो बातें थी ये तो एक मैंने आपको बता दी। अब मैं आपको बताती हूँ कि जरासीम की कमज़ोरी क्यों होती है। अगर किसी भी इंसान का अपने ग्रीटिंग टाइम में इंटरेस्ट कम होने लग जाता है, जिस तरह बढ़ती उम्र में इंटरेस्ट लेवल कम होने लग जाता है, उस वजह से भी ये होता है जो स्पर्म काउंट है वो कम होने लग जाती है। तो ऐसी सूरत में जब मादा हयात में कमी आने लग जाती है तो स्पर्म काउंट भी कम आने लग जाता है। एक जो लेवल था, जो पुराने हमारे लेबॉर्ट्री एग्जामिन का एक लेवल था कि हम किस लेवल पे देखते थे कि हाँ ये जो बंदा है इससे औलाद मुमकिन है या नहीं, क्या ये औलाद के काबिल है या नहीं। तो वो था 60%, जिसको जो एक किसी भी सीमन टेस्ट के लिए जो एक लेवल ज़रूरत होता है वो 10 to 15 ml होता है। तो 1 ml के अंदर मतलब अगर 1 ml में जितने जरासीम होते हैं उनका 60% एक्टिव होना ज़रूरी है। इसी तरह ओवरऑल 15 ml के जो सीमन्स हैं उनमें देखा जाता है कि वो कितने एक्टिव हैं, इसमें कितने इमोटाइल हैं, कितने गुड एक्टिव हैं, कितने एक्सीलेंट एक्टिव हैं, कितने पुअर एक्टिव हैं। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं ये एक सीमन टेस्ट में देखी जाती हैं। कितने सगलिश हैं, इसका पीएच लेवल क्या है, कलर क्या है, ये सारी चीज़ें आपके सीमन जो टेस्ट होते हैं उसका अहम हिस्सा होते हैं। तो जो एक्टिव मोटाइल्स होते हैं या जो सगलिश होते हैं, ये दोनों अगर मिल के 32% तक हों तो ये बहुत ज़्यादा गुड होता है। आज का जो वे ऑफ ट्रीटमेंट है या आज का जो एक लेवल है किसी भी सीमन काउंट को चेक करने का, वो है कि अगर 15% हो पर ml में तो दैट्स इनफ कि इससे एक अच्छा जो सेक है वो कंसीविंग हो सकती है, एक अच्छा मतलब जो अंडा है वो बन सकता है। तो अगर जो इमोटाइल हैं, सगलिश हैं या एक्टिव मोटाइल हैं, और जो लेटरल मोटाइल होते हैं जो इधर उधर घूमते रहते हैं, जिनका कोई मुंह नहीं होता, अक्सर आपको डॉक्टर्स ये बोलते होंगे कि आपके जरासीम तो हैं, आपके अंदर जरासीम की तादाद पूरी है। कुछ लोगों में तादाद पूरी नहीं होती है, जिसको एजोस्पर्मिया कहा जाता है कि उनके अंदर जरासीम नहीं है। कुछ कहते हैं कि आपके अंदर जरासीम हैं लेकिन जरासीम का मुँह इस तरह का नहीं है कि वो एक अपने साथ किसी दूसरे जरासीम को मिलने दें। तो इस वजह से होता है कि उनको हम लेटरल बोलते हैं, जो इधर उधर तो घूमते रहते हैं, ना तो वो बुरे होते हैं ना वो अच्छे होते हैं।
तो ऐसे जो मटेरियल्स होते हैं अगर इन सब की काउंट मिला के 40 भी बन जाती है तो दैट्स रियली इनफ फॉर यू फॉर द कंसीविंग ऑफ बेस्ट बेबी। तो ये तो चीज़ें वो होगी जो मैंने आपको बता दी। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि ये चीज़ें आपके अंदर क्यों पैदा होती हैं। सबसे पहली बात जो एज़ यूजुअल मैं आपको बोलूँगी, आपकी खुराक। जो आप ये चेक कर लें कि वो लोग जो घर से बाहर रहते हैं, चाहे वो आउट ऑफ कंट्रीज़ में होते हैं, चाहे वो आउट ऑफ सिटी में जॉब करते हैं, जिनके जो खाने हैं वो मेस के खाने होते हैं, होटल्स के खाने होते हैं, उनमें ये मसला बहुत ज़्यादा पाया जाता है। हाँ, वो लोग जो आउट ऑफ कंट्री होते हैं, आउट ऑफ सिटी होते हैं, लेकिन 5-7 बॉयज़ या लड़के मिलके अपना खाना खुद से बेक करते हैं, तो इसमें जो है उनमें इतना मसला नहीं पाया जाता। आप लोग इस चीज़ को खुद भी एग्जामिन कर सकते हैं कि वो लोग जो घरों से दूर होते हैं वो इस चीज़ का शिकार ज़्यादा होते हैं, या वो लोग जो मैस्टरबेशन को इत्तेदाल से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इस वजह से भी वो स्पर्म काउंट की कमी का शिकार होने लग जाते हैं। फिर प्रोसेस फूड, वो खाने जो हम लोग बाहर से बने बनाए लेते हैं, वो भी इसका बहुत बड़ा हिस्सा है। आजकल हमारे होटल्स में भी जो खाने हैं वो आग पे नहीं पकते, उनको मुख्तलिफ तरीक़ों से मुख्तलिफ आलात से बेक किया जाता है। चाहे वो आपके चावल या किसी भी तरह की चीज़ हो, उसको मुख्तलिफ प्रोसेस से बनाया जाता है, जिसको प्रोसेस फूड भी कहा जाता है। इसके अलावा वो चीज़ें जैसे आजकल हमारे घर में ये होता है कि खाना बन के रख दिया, टाइम से गर्म खाना नहीं खाना है, जब खाना ठंडा हो जाएगा तो उसको प्लास्टिक के प्लेट्स में रख के ओवन में गर्म करके खाया जाता है। तो प्लास्टिक के अंदर इस तरह के कुछ अज्जा मौजूद होते हैं जो प्लास्टिक को, आपको पता है कि प्लास्टिक खुद से कोई वजूद नहीं रखता, इसको मुख्तलिफ चीज़ों से बनाया जाता है। तो इस वजह से इसके अंदर ऐसे अज्जा मौजूद होते हैं जो आपके इम्यून सिस्टम पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं और उसको बहुत ज़्यादा लो डाउन कर देते हैं, जिसकी वजह से आप तब भी आप स्पर्म की कमी का या जरासीम की कमी का शिकार होने लग जाते हैं। ये वो बातें हैं जो आपको स्पर्म की कमी का शिकार करते हैं। अब अगर आप इस चीज़ का शिकार हो गए हैं और आपको लगता है कि आपका जो सीमन लेवल है वो कम होने लग गया है, तो आपको चाहिए कि आप इसको रीबूस्ट करें। किस तरह? आप सब्जियां इस्तेमाल करें। सब्जियों में बहुत सी ऐसी सब्जियां हैं जो आपको बहुत फ़ायदा देंगी। फल इस्तेमाल करें, केला इस्तेमाल करें, खजूर इस्तेमाल करें, स्ट्रॉबेरीज इस्तेमाल करें, सेब इस्तेमाल करें। अगर आप सब्जियों में देखना चाहते हैं तो आप अदरक लहसुन का इस्तेमाल ज़्यादा करें, प्याज का इस्तेमाल ज़्यादा करें। आप इसको अगर खाने में इस्तेमाल करते हैं तो कोशिश करें कि इसको अपने सैलड्स में भी इस्तेमाल करें। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि कुदरती बूस्टर की हैसियत रखती हैं आपकी लाइफ में। फिर अगर आप इसका इलाज करना चाहते हैं और आपको लगता है कि आपका जो सीमन लेवल है बहुत ज़्यादा गिर गया, तो अब आपको इसकी मेडिकेशन की ज़रूरत है। और आपका जो अंदर जरासीम है वो किसी भी कंसीविंग के लिए रेडी नहीं है, तो आपको चाहिए कि आप किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करें और आप उसको अपनी पूरे, आप जब तक अपनी हिस्ट्री नहीं बताएंगे, डॉक्टर आपके टेम्प्रेरी फेस को देख के मेडिसिन दे देगा। टेम्प्रेरी आपको फ़ायदा होगा, लेकिन ये होगा कि वो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा अफेक्ट नहीं करेगी। तो अगर आप किसी भी टेम्प्रेरी फेज से निकलना चाहते हैं तो आप डॉक्टर से टू द पॉइंट, क्लियर एंड कट बात किया करें, ताकि वो आपकी बातों को अच्छी तरह सुने समझे और आपको अच्छी दवाई सजेस्ट करें। अगर आप जरासीम की कमी का शिकार हैं तो आप मुझसे मेरे क्लिनिक अलनूर होम्यो क्लिनिक चिकलाला स्कीम 3 रावलपिंडी में भी मुलाकात कर सकते हैं, या इसके अलावा आप अगर इससे रिलेट कोई भी कंसल्टेशन चाहते हैं तो आप मुझसे मेरे दिए के नंबर पर सुबह 9 बजे से लेकर रात 9 बजे तक रब्ता कर सकते हैं। आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरी आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।